नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम प्रेषित कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारे पीडीएफ आते हैं। उस पीडीएफ में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न ही या कुछ जानकारी ही हमारे लिए काम की होती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। बाकी शेष जानकारी है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उस पीडीएफ से जो काम के प्रश्न है, जो काम की जानकारी है, उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं इस बारे में जानते हैं। या फिर जो पीडीएफ दिया गया है उसमें बहुत सारे प्रश्न है, उन बहुत सारे प्रश्नों में से जो काम के प्रश्न है उनका है एक अलग पीडीएफ हम कैसे तैयार कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इस प्रक्रिया को। तो साथियों, दिए गए पीडीएफ कि यदि बहुत सारे प्रश्न है और उनमें से कुछ पेजेस निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को आपको देख लेना है कि कौन कौन से पेजेस आपको निकालने हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी से संबंधित दिशा निर्देश। जैसे कि यहां देख रहे हैं आप लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का यह एक पत्र है पूर्व का। फिर ये जिलों से संबंधित पत्र है, जैसे धार जिले का पत्र है ये, है ना। इस तरह से ये उज्जैन जिले का पत्र है, इधर से इंदौर जिले का पत्र है ना, और ये उज्जैन जिले का पत्र है। और नीचे आप देखेंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का यह पत्र है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो दो जो लोक शिक्षण संचालनालय के ये दिशा निर्देश है, इनको एक अलग पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। अर्थात यहां से जिलों के जो दिशा निर्देश इनको अगर बाहर निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, तो आपने देख लिया कि पहले प्रश्न पर ये लोक शिक्षण संचालनालय का पेज नंबर 1 पर दिया गया है और दूसरा लोक शिक्षण संचालनालय का जो दिशा निर्देश है वो 6वें पृष्ठ पर दिया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं एक वेबसाइट पर जिसका नाम है आई लव पीडीएफ। ठीक, तो साथियों, आपको अपने मोबाइल के जिस भी ब्राउजर का आप प्रयोग करते हो उसे ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूं और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के पश्चात मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ आई लव LOVE लव, और देखिए इतना ही टाइप करने पर यहाँ पर आ चुका है सर्च लिस्ट में आई लव पीडीएफ। ठीक है, तो यहाँ जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले ही क्रम पर आई लव पीडीएफ की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। आपको कहीं लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्रम पर देखिएगा मर्ज पीडीएफ। यदि किसी पीडीएफ में और भी प्रश्न जोड़ने हैं तो मर्ज पीडीएफ का प्रयोग करेंगे। सिलेक्ट पीडीएफ यानी उसमें से कुछ प्रश्न निकालना तो इसका प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कंप्रेस पीडीएफ यानी यदि मान लो पीडीएफ लॉन्ग है तो उसका जो साइज छोटा करना है तो कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ टू वर्ड, फिर पीडीएफ टू पावर पॉइंट, पीडीएफ टू एक्सेल, वर्ड टू पीडीएफ, पावर पॉइंट टू पीडीएफ, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो किसी पर भी आप काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट पीडीएफ पर क्लिक करता हूं और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके जो डेस्कटॉप साइड मोड यदि आपका नहीं है तो उसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा अगर इसमें ऐसा करो तो ये इस प्रकार दिखा देगा और ये जो है आपको डेस्कटॉप साइड मोड पर कर लेना है अपने मोबाइल को। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल। अब आपको पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये जो फाइल है ओपन हो जाएगी, या और भी अन्य फाइलें जो है ओपन होंगी, किंतु आपको जहां पर आपका पीडीएफ रखा हुआ है उस ऑप्शन को ला करके उस पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां देखिएगा ये स्थानांतरण प्रमाण टीसी आदेशों का संकलन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा, थोड़ा हम जूम करके देख लेते हैं, तो सेलेक्ट बाय रेंजेस दिया हुआ है। यदि ये सिलेक्टेड है तो यहां पर कहां से कहां तक सेलेक्ट करना है। यदि प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को सेलेक्ट करना है या 1 से 3 तक सेलेक्ट करना है तो यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 3। ये इस प्रकार ये हम मतलब इसमें 6 को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते 3, तो 1 से 3 तक के लिए पीडीएफ यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेलेक्टेड रहेगा तो आपको यहाँ 1 से 3 ये सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये 3 की जगह 4 प्रश्न आपको सेलेक्ट करना है किसी पीडीएफ के तो 4 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहां देखेंगे तो ये 1 से 4 तक प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, ये ना जितने भी प्रश्न आपको करना है क्रमशः है, किंतु यहां पर ध्यान रखना है
कि क्रमशः जो पृष्ठ हमको सेलेक्ट करना है, मान लो 1 से 6 तक करना है, या तो कोई 50 पृष्ठों की पीडीएफ है मान लो, तो 1 से 25 तक करना है, तो एक यहां पर 1 टाइप करेंगे और यहां पर 25 टाइप कर लेंगे, तो ये लगातार के लिए। किंतु बीच बीच के हमको पृष्ठ निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हमें, इसके लिए करना होगा, क्योंकि इस पीडीएफ में जो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ का पृष्ठ और अंत का पृष्ठ निकालना है हमको, तो उसके लिए आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट पेजेस, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो पूरे जो 6 पेज यहां पर इस पीडीएफ में दिए गए हैं, ये सारे पेज यहां पर आ जाएंगे। चूंकि हमको 6वां पेज और पहला पेज लेना है, तो इनको आप हटा दीजिए, मतलब इनको क्लिक करके अनसेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सिलेक्टेड है तो इसको नॉट सेलेक्टेड कर लीजिएगा। क्यों सेलेक्टेड क्या रहेंगे, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 6, इतना काम करना है। इसके बाद आप यहां देखो रेंजेस आ चुकी है 1 to 6, 1 और 6 आ गई है, और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिएगा नीचे ये आप देख रहे हैं, यहां पर ये देखिएगा ये स्लिप्ड पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिएगा डाउनलोड स्लिप्ड पीडीएफ का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिएगा डाउनलोड हो चुका है, और इसको अब देखना है तो यहां पर हम जस्ट 1 पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिएगा ये एक पृष्ठ हो गया, पहला पृष्ठ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का यह पत्र, और दूसरा पत्र आ गया है जे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का दूसरा ये। ठीक है, ये 2 ही पेज जो है इस पीडीएफ में आ चुके हैं, बाकी पेज नंबर 2, 3, 4 और 5 वो हट चुके हैं। ठीक है, अब मैं सीधे आपको बैक होकर के बताता हूं। सीधे हम बैक हो जाते हैं पूरा। ठीक है, और बैक होने के बाद मैं आपको सीधे मैनेजर फाइल से दिखाता हूं। ये देखिएगा डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे और ये यहां पर देखिएगा ये ठीक है, तो ये 2 पेज आपको दिखाई देंगे, ऑटोमेटिक आपके जो फाइल मैनेजर है उसमें डाउनलोड हो जाएगा। और जो पहले का जो पीडीएफ था जिसमें कि 6 पृष्ठ है, तो देखो अभी भी 6 पृष्ठ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 6 पृष्ठ है, और अभी जो हमने आई लव पीडीएफ जो वेबसाइट उसके माध्यम से किया, तो इसमें 2 ही पृष्ठ आपको दिखाई देंगे ये। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़े आसान तरीके से इस वेबसाइट के माध्यम से किसी भी पीडीएफ के जो महत्वपूर्ण पृष्ठ हमारे लिए हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, उनका एक अलग पीडीएफ बना सकते हैं। अब साथियों बार बार आपको याद रहे ना रहे, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट दी गई है जैसा कि मैंने भी आपको बताया था आई लव पीडीएफ। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा, और ओपन करने के पश्चात यहां से आप क्या करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और एड टू होम स्क्रीन जो दिया हुआ इस पर क्लिक कर लेंगे, और ऐड पर क्लिक करेंगे तो जो ऐड है वो आप कहाँ ऐड हो जाएगा, आपके होम स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये होम स्क्रीन पर ऐड हो चुका है आई लव पीडीएफ। इसको पुनः ओपन करेंगे तो वो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। इस तरह से आप एक एप्लीकेशन के रूप में भी इस वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से आज के इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आपने जानी। आशा करता हूं जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।